सभी को शालोम, खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लॉयन ऑफ यूदा मिनिस्ट्री में। मैं रवि शहर बटाला से आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और आज का टॉपिक है बुलाहट। जब खुदा किसी को अपनी सेवकाई के लिए बुलाते हैं, वो समय, वो गवाही, वो काम करने की योजना और उस शख्स के जीवन में जब वो बुलाहट आती है, वो समय, वो घटना, वो सारा का सारा कुछ एक अलग ही तरीके का अनुभव होता है। एक बहुत बड़ी गवाही के रूप में वो चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं। सो मैं आज अपने जीवन की उस गवाही को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो मैं विश्वास करता हूँ कि आज की गवाही, आज की बुलाहट आपके जीवन को और आपके जीवन में प्रभु की आशीष को लाएंगे। चलिए सुनते हैं मेरी बुलाहट की कहानी। I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. सो चलिए मेरी गवाही को सुनते हैं। इस बुलाहट की गवाही में मेरे जीवन के बहुत ही अहम 3 से 4 पहलू जुड़े हुए हैं। सो मैं उन सबको एक एक करके आपके सामने रखूंगा। सो मेरा पहला पहलू है कि जब मेरी शादी हुई थी, खुदा में सबसे अहम और प्रीशियस जो गिफ्ट है वो मेरी पत्नी है। क्योंकि तब जब मैं खुदा में नहीं था, परमेश्वर ने एक खुदा का भय रखने वाली औरत, एक खुदा का भय रखने वाली संगनी मेरे जीवन में दी। हमारी छत के नीचे रोजाना प्रार्थना। मैं शॉक, क्योंकि हम वो विश्वासी थे जो कभी क्रिसमस और ईस्टर पे भी बड़ी मुश्किल से जाते थे। क्रिसमस भी हमारी छुट्टियों का बहाना होता था, ईस्टर भी एक छुट्टी का बहाना होता था, गेट टुगेदर का बहाना होता था, सेलिब्रेशन का बहाना होता था। और वहां पर एक मेरी पत्नी जब आते हैं और सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग वो नीचे अपना चटाई बिछाकर घुटनों पर आकर प्रार्थना करे और मैं सो रहा हूँ और मैं देखता हूँ अरे ये क्या हो रहा है। सो सबसे बड़ा अनुग्रह है जो मेरे जीवन में है वो मेरी पत्नी है, कि जिनके द्वारा खुदा ने मेरे जीवन में अपने नाम को लाना शुरू किया। मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा था, क्योंकि फरवरी 2018 में हमारी शादी हुई थी और सितंबर के आसपास, अगस्त सितंबर के आसपास, 2019 सितंबर अगस्त के आसपास मैंने हमारी एंगेजमेंट हुई थी। उसके बाद हमारी फ़ोन पे बात होती थी। सो तब थोड़ा सा अंदाजा था, मगर इस लेवल पर था ये मुझे अंदाजा नहीं था। सो मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा कि बहुत अच्छा है, आप प्रार्थना करते हैं, आप गॉड फेयरिंग हैं, आप चर्च जाते हैं, मगर आप इस चीज़ के लिए मुझे कभी फोर्स मत कीजिएगा, क्योंकि जब मेरा मन होगा मैं जाऊँगा, मगर अभी नहीं। क्योंकि मैं आपको रोकूंगा भी नहीं, मैं आपको चर्च हर संडे छोड़ कर आऊँगा और अंदर जाना ना जाना आप मुझे नहीं। सो आप विश्वास कीजिए कि मैं हर संडे उनको चर्च छोड़ने के बाद, मुझे पता था कि इतने बजे 10 बजे चर्च लगाया, 1-1:30 बजे तक ख़त्म होगा। हर संडे चर्च छोड़ने के बाद मैं वहाँ से बाइक लेता था और सीधा थिएटर में जाके मूवी देखता था। मैं उनको बोलता था कि मैं आपके चर्च टाइमिंग से पहले 10 मिनट पहले मैं आके खड़ा हो जाऊँगा और मैं जा रहा हूँ। कभी मैं दोस्तों के पास चला जाता था, मोस्टली मैं मूवी देखने जाता था या अपने दोस्तों के पास चला जाता था, घूमता फिरता था, खाता पीता था, और जैसे उनका चर्च खत्म होता था उनको ले लेता। एक दिन की बात है कि वो फास्टिंग प्रेयर में थे और वो शाम की अपनी प्रेयर कर रहे थे और मैं मोबाइल पर ईयरफोन लगाकर साउथ इंडियन मूवी देख रहा हूँ। मुझे याद है कौन सी, ये नहीं मुझे याद। सो ड्यूरिंग द प्रेयर, और एक मूवी में एक सीन आता है कॉमेडी वाला, और मैं खिल खिल के हंसता हूँ, एकदम जैसे हंसते ना लोग, ऐसे हंस रहा। सो मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि यार ये तो प्रार्थना में थी, नहीं यार ये कुछ ज़्यादा हो गया। सो थोड़ा सा समय मिला, क्योंकि वे प्रार्थना कर रहे थे। मैं अगर इन्होंने कुछ कहा ना मुझे कि तुम हंसे ये हो, तो इनको सुना दूंगा मैं कि मेरे को क्या है, आप अपनी प्रार्थना कहीं और कर लो, मैंने आपसे कहा था ये वो करके। तो मेरा मन पहले से प्रिपेयर था हर एक बात के लिए, अगर वो कुछ भी मुझे कहते तो।
तो हर एक जवाब मेरे अंदर था, बस उनके बोलने की देर थी और यहाँ से ये भी गोलियां होती हैं जो हम दूसरों पर दागते हैं। सो जैसे वो प्रार्थना से उठे और मैं जस्ट एक ऐसी बात सुनना चाहता था जो मैंने पहले से सोच रखी थी और उसका जवाब पहले से मेरे पास रेडी था, मगर उनके मुंह से जो निकला वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। कहते हैं कभी कभी कि भाई किताब से बाहर का पेपर आ गया, तो ऐसा कुछ हुआ। उन्होंने उठ के कहा कि आपको पता है खुदा ने मुझसे आज बात करी। यार क्या बात करी? खुदा ने मुझसे कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, एक दिन यही शख्स तुमसे भी ज्यादा होगा, तुमसे भी आगे होगा दुआ प्रार्थना में वचन में। ठीक है, लड़ाई नहीं हुई तुम्हें बहुत है। सो उन्होंने वो बात करी, खुदा ने उनसे बात कही थी, उन्होंने पहली बार ऐसा पहली भविष्यवाणी मेरे जीवन में कही। चलिए फिर क्या होता है, जहाँ मैं रहता था वो दीदी भी धारीवाल से थे, पंजाब से, हमारे शहर से। तो वहाँ पर मैं उनके घर पे किराए पर रहता था। तो हमारे जीवन में, मेरी और मेरी पत्नी के जीवन में कुछ लेकर एक प्रेयर टॉपिक था जिसको लेकर मैं कम, वो ज़्यादा परेशान थी। मैं तो परेशान भी नहीं था, बस सोचता था। तो उन्होंने दीदी से बात करी, उन्होंने कहा कि काम करते हैं, हमारे एक पास्टर साहब हैं लुधियाना से, उनका नाम है पास्टर रोहित। खुदा का बहुत अनुग्रह है उनके ऊपर, आप उनसे प्रार्थना कराओ, देखना कि प्रभु उनकी प्रार्थना के द्वारा तुम्हारे जीवन में काम करे। सो शाम का समय उस दिन भी प्रार्थना, चाय वगैरह पी रहे थे, तो उन्होंने फ़ोन लगा दिया और उन्होंने कहा कि ये मेरी ऐसे ऐसे करके हैं, तो उन्होंने प्रार्थना करवानी है आपसे। उन्होंने प्रार्थना के लिए टॉपिक पूछा। जब उन्होंने टॉपिक पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रभु के दास पास्टर रोहित ने कहा कि इस प्रार्थना के लिए पति और पत्नी दोनों का बैठना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों प्रार्थना के लिए बैठिए, मोबाइल को स्पीकर ऑन पे कर दीजिए और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे करके कह रहे हैं, तो मैं ठीक है बैठ जाते हैं। हमारे घर में भी कभी कभी प्रार्थनाएं होती थी, कभी कोई मीटिंग पे चले जाते थे, तो बैठे रहते थे बेमन होकर। तो मैं बेमन होकर बैठ गया। उन्होंने प्रार्थना शुरू करी। प्रार्थना शुरू करने के बाद प्रार्थना खत्म हुई। प्रार्थना खत्म होने के बाद उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि रवि, क्या तुम्हें पवित्र आत्मा छू रहा था? क्या तुमने कुछ अनुभव किया पवित्र आत्मा के स्पर्श का? तो मैं कठोर मन, मुझे कहाँ कुछ समझ आ रहा है, पत्थर हो गया था मेरा मन, इतने सालों की बुराई और पाप में रह मुझे कुछ स्पर्श कुछ नहीं हुआ, ना मुझे कुछ अनुभव हुआ। मैं जैसा बैठा था मैं वैसा ही बैठा हूँ। तो मैं अपने मन में उनके ऊपर हंस रहा था, क्या ये बातें मनवाने को घूम रहे मेरे से, मैं यहाँ तुम्हारी दाल निकली, ऐसी बातें मेरे मन में चल रही थी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं, खुदा का आत्मा तुम्हारे यहाँ प्रेजेंस था और वो तुम्हें छू रहा था, तुम्हें अनुभव नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मगर खुदा ने मुझसे कहा है कि तुम, रवि को मतलब मुझे, कि तुम परमेश्वर के चुने हुए हो और तुम खुदा के आने से पहले परमेश्वर का रास्ता तैयार करोगे। मेरे लिए प्रभु का वचन उन्होंने कोट किया। उन्होंने कहा कि ये वचन मेरे पास परमेश्वर ने तुम्हारे लिए भेजा कि खुदा के आने से पहले तो जितने टीले हैं उन्हें समतल करेगा, पहाड़ों में से रास्ता बनाएगा। जो वचन था यूहन्ना को लेकर उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। मैं यहाँ चर्च नहीं जाता हूँ, ये मुझे सेवा में बुला रहे, मैं यहाँ दाल निकलेगी पास्टर साहब आपकी। तो मैंने सलाम दुआ करके फ़ोन उनको दे दिया, काट दिया। सो ये है मेरी पहली बुलाहट। चलिए अगले पहलू की ओर चलते हैं। फिर मेरी बीमारी की शिफा के बाद जब मैं टूट चुका था और दबे पांव मेरी पुरानी ज़िंदगी फिर से मेरी नई ज़िंदगी में घुसने की कोशिश कर रही थी, मानो कि जैसे कभी आप ना पानी के ऊपर तेल की बूंद डालकर देखिएगा, वो साथ तो है मगर वो पानी का हिस्सा नहीं है। वो तेल की बूंद साथ तो है पानी के मगर वो पानी का हिस्सा नहीं है। मगर कभी पानी की बूंद पानी में डाल के देखिएगा गिलास में, वो उसका हिस्सा बन जाएगी। सो मेरा जो नया जीवन था वो बिल्कुल ऐसा ही था। मैं मसीह के साथ तो था मगर मसीह का हिस्सा नहीं बना था, मैं ऊपर ऊपर तैर रहा था। जैसे मैंने अपनी गवाही में कहा
कि मैं परमेश्वर की गवाही देता था, मैं सुबह शाम प्रार्थना करता था, मगर वो जो पुराना जीवन है वो धीरे-धीरे अंदर दबे पाँव आ रहा था। सो मेरी आखिरी बुलाहट जब परमेश्वर ने अपने सेवक कमलजीत सिंह को फिरोजपुर से देहरादून भेजा, हालांकि परमेश्वर में वो मुझे जानते थे, आपसी निजी वो मुझे नहीं जानते थे। उन्होंने मेरे लिए कलाम, प्रभु ने, परमेश्वर ने मेरे लिए कलाम भेजा, अपने बेटे को यूहन्ना 1 की 1, 2 और 3 और 14। उन्होंने परमेश्वर ने अपना प्रेम भेजा, यूहन्ना 3 की 16। इन वचनों से मेरा उद्धार हुआ, मेरे मन के अंदर का जो मैल था वो धोया गया, वो जो तेल की बूंद में चिकनाई थी उसे दूर किया गया। सैटरडे की बात है ये, संडे वो एज ए गेस्ट प्रीचर हमारे चर्च में आए थे, जिस चर्च में मैंने शिफा पाने के बाद संगति शुरू करी थी, क्योंकि मैं अपने आप में मसीह घोषित हो गया था, क्योंकि खुदा ने मुझे बचाया। उस चर्च में उन्होंने एज ए गेस्ट प्रीचर, और जैसे मैंने कहा आपसे अपनी गवाही में, आप मेरी गवाही को जाके सुनिए, कि जैसे खुदा का कलाम कहता है कि वचन सुनने वालों पर परमेश्वर का आत्मा उतरा। वहां कोई ले हैंड नहीं हुई, वहां पे कोई स्पेशल प्रार्थना नहीं, वो पुलपिट से प्रचार कर रहे थे और परमेश्वर का आत्मा उतरा। और मैंने अपने हर बुरे काम को अपनी आंखों के आगे देखा, मैंने अपनी हर बुराई को अपनी आंखों के आगे देखा। जब मुझे पवित्र आत्मा ने भरा, मैंने अपनी इसी जीभ से अपने हर एक पाप का अंगीकार किया, क्योंकि कुछ ही पलों में मेरी सारी जिंदगी मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, मेरी नंगी आंखों के सामने पड़ी थी, और मैं चिल्ला रहा था, मैं रो रहा था कि ये मैंने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया। उस पाप की, उस मजेदार पाप की जिंदगी मेरी आंखों के सामने थी, और मैं पछता रहा था, रो रहा था उस समय के लिए कि ये मैंने क्या किया। और मैंने रो रो कर प्रभु से प्रार्थना में माफी मांगी और कहा कि खुदा मुझे माफ कर दे। फिर मैं उस प्रभु के दास से, पास्टर कमलजीत सिंह जी से आगे के वचन की शिक्षा ली, क्योंकि उन्हीं के द्वारा खुदा ने वचन भेजकर मुझे बचाया था। मैंने उनसे आगे वचन की शिक्षा के लिए निवेदन किया, वो गवाही मैं अलग से बताऊंगा। वो बड़ी प्रभु से अनुग्रह पाकर उन्होंने हाँ करी, और मैंने उनसे वचन की शिक्षा ली, और 24 अप्रैल 2021 को मैंने प्रभु में बपतिस्मा लिया, जैसे खुदा का हुक्म है। मत्ती 28 की 19 में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैंने अपने जीवन को प्रभु में समर्पित कर दिया। उसके बाद का रोमांच भरा सफ़र, जिसमें मैंने खुदा से बहुत सारी चीज़ें सीखी, प्रभु ने मुझसे बातें करी, खुदा ने मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ दी, वो सब चीज़ें मैं समय के साथ आपके साथ साझा करूँगा। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ अपनी बुलाहट को साझा करूँगा। एक आखिरी संदेश। जब मैं प्रभु में नहीं था, मेरी पत्नी, जिसके द्वारा खुदा ने कलाम, प्रार्थनाएं और अपनी प्रेजेंस हमारे घर में, मेरे जीवन में दी, मेरी पत्नी ट्रिनिटी बिलीवर है। जिस दास के द्वारा पहली बार खुदा ने अपने वचन के द्वारा मेरी बुलाहट को घोषणा करी कि तू परमेश्वर का चुना हुआ है, और मेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद से पहले तू लोगों को तैयार करेगा, वो खुदा के दास पास्टर रोहित भी ट्रिनिटी बिलीवर थे। पास्टर कमलजीत सिंह, जो खुद जट सिख फैमिली से हैं, उनका उद्धार भी ट्रिनिटी बिलीव के नीचे हुआ, विश्वास के नीचे हुआ। और जब वो वचन लेकर आए, यूहन्ना 1 की 1, 2, 3 और 14 और यूहन्ना 3 की 16, वो भी ट्रिनिटी विश्वास के अधीन मेरे पास वचन लेकर। जब नेक्स्ट डे उनकी प्रचार हुआ,
वो प्रचार करते हुए जब पवित्र आत्मा हमारे चर्च में सभी विश्वासियों पर उतरा, वो भी ट्रिनिटी विश्वास के अधीन मेरा उद्धार हुआ। और जब मेरी शिक्षा शुरू हुई तो वो भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक खुदा ट्रिनिटी के बिलीव के आधार पर मेरी शिक्षा शुरू हुई। उसी विश्वास के अधीन मैंने बपतिस्मा लिया, जैसे प्रभु यीशु मसीह का हुक्म है। मैं अपने जीवन में, मैं अपने पाप भरे जीवन में ट्रिनिटी विश्वास के अधीन बचाया गया। मेरा ब्लड कैंसर भी ट्रिनिटी विश्वास के अधीन ठीक हुआ और मेरी आत्मा भी परमेश्वर ने अपने सच्चे विश्वास ट्रिनिटी विश्वास के अधीन बचाया। मेरी आखिरी सांस भी इसी विश्वास में निकलेगी। सो ये मेरा बुलाहट थी। आने वाले समय में और बहुत अच्छी अच्छी गवाहियां मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो खुदा ने मेरे जीवन में करी। प्रभु आप सभी को बहुत सारी आशीष दे। खुदा में आप सभी की मैं सलामती मांगता हूं। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। मैं रवि, शहर बटाला से। Oh.